हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पीएससी के द्वारा जो एलटी टीजीटी ग्रेड का पेपर करवाया जाता है, तो उसका पेपर स्टडी करेंगे जो 17 जनवरी 2026 को संपन्न किया गया था। टीजीटी एलटी टीजीटी सोशल साइंस का इस पेपर में हम इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे और आंसर की के साथ मैच करते चलेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है या हमने ऑप्शन टिक किया है वो कितने करेक्ट हैं। तो और दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे चैनल के माध्यम से नए जुड़े हुए हैं या हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम जो है यूपी पीएससी और यूपी हुए चाहे सेंट्रल हुए या स्टेट के किसी भी स्टेट का पेपर का हम स्टडी करते हैं, रिव्यू करते हैं, आंसर की अपलोड करते हैं। तो दोस्त, अगर किसी को भी किसी टेक्निकल या नॉन टेक से पेपर से संबंधित वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल पे विजिट कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो है आपको इसका पेपर का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हिस्ट्री में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मणों को ब्याज लेने वाले व्यक्ति का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इस एक किसमें लिखा है? आपस्तंभ में। किसमें? आपस्तंभ में। ठीक है, आपको बी ऑप्शन इसमें करेक्ट मारना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें मैच करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे आपको सी ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तारीख़ अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद लेखक हैं, बल्कि ये गलत है, ये नहीं है। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में भी मैचिंग का है। इसमें कुछ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और दूसरे साइड में ज़िला और स्टेट दिया गया है, तो आपको मैच करना है। तो इसमें मैच करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले बागोर है। बागोर पुरातत्व स्थल दिखाया गया है, तो इसका संबंध किससे है? भीलवाड़ा से है। और आदमगढ़ आदमगढ़ कहाँ पे है? गुजरात में है। सॉरी, गुजरात नहीं, होशंगाबाद में है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा आपका हो जाएगा। और सी में देखेंगे, सी का है लंघनाज। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये गुजरात से संबंधित है। और भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका है रायसेन, मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार आप मैच करेंगे तो आपको ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो तीसरे का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में पूछा गया है कि केशव चंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कथन। सबसे पहले क्या है, इसमें पूछा गया है कि साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों के उच्चतर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का समर्थन किया। बिल्कुल सही है, ये आपका सेकंड सही है, दूसरा सही है और पहला गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में पूछा गया है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां को पारसी के राजा के दरबार में दूत के रूप में भेजा था। तो किसने भेजा था? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, वेलेजली ने। सबसे पहले ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में खोजकर भयंकर भूल की। ठीक है, क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और पा लिया। ठीक है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ठीक है, यह किसने कहा था? J.A.R. मैरियट ने। ठीक है, J.A. मैरियट। डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में पूछा गया है कि जो है किस संदर्भ में मोरले ने मिंटो को लिखा, हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल विषैली होगी। इनमें किसके संबंध में ये कथन कहा गया है, ये आपको देखना है। तो ये हो गया सेपरेट इलेक्ट्रेशन के लिए, जो 1909 में कहा गया, अलग से मुस्लिम लीग के लिए जो है इलेक्शन के लिए करवाया गया था। तो आपको ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये हो जाएगा पृथक निर्वाचन। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट।
क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अशोक की पत्नी कारुआकी का नामोल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। ठीक है, तो किस में उल्लेख हुआ है? ये प्रयाग शिलालेख। ठीक है, एडिक्ट ऑफ प्रयाग। तो सी ऑप्शन इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में पूछा गया है कि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगर किस नाम से जाना जाता था? लाल शर्ट, रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो 9 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में इसमें कथन दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। कारण क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी इकाई के रूप में किया था। ये भी सही है। तो आपको बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बी आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में पूछा गया है कि मौर्य काल के देशज वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? कितना लिया जाता था? 2% लिया जाता था। ठीक है, 2%। इसमें बी आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चचनामा पर आधारित है? ठीक है, कौन सा है? तारीख़ मासूमी। तारीख़ मासूमी, इसमें आप बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप की खोज की गई थी? किसके द्वारा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें वास्तुकार सेलेक्ट करना है, तो मिराग मिर्जा गयास। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। हड़प्पा, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे किससे से? मेसोपोटामिया से। ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में इसमें दिखाया गया है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ दर्शाई गई हैं, उनको जिस काल में हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दिखाया गया है कौन सा वैशाली है। वैशाली को कब कराया गया था? 383 BC में। राजगृह में कब कराया गया था? 483 में। कुंडलबल में 72 AD में। और पाटलिपुत्र को 250 BC में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कराया गया था कौन? सबसे पहले राजगृह में। तो आपको दूसरा सबसे पहले आएगा। ठीक है, जो कि डी में भी है, ए में भी है। अगला देखते हैं, 483 के बाद 383 है, ये वैशाली में कराया गया है। 2 1। ठीक है, ये भी है, ये भी है। तो अगला देखते हैं, 250 बीसापुर 4 किस में है? तो डी ऑप्शन इस प्रकार से मैच करेंगे, डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया? तो किसके अधीन ले लिया था? 1833 AD के अधीन। ठीक है, 1833। क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की गई थी? किसके द्वारा? कृष्णदेव राय। इसमें कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या पूछा गया है कि बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना निम्नलिखित में से किस के विचारों पर आधारित थी? तो गांधी जी के विचारों पर आधारित थी। सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? मार्च 1950 में। ठीक है, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें मैचिंग करना है, सूची 1 से सूची 2 में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ए में देखेंगे कि रामानुजाचार्य का संबंध किससे है? विशिष्ट द्वैतवाद से। ठीक है, तो इसमें ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, और माधवाचार्य का संबंध किससे है? द्वैतवाद से। विष्णु स्वामी का संबंध किससे है? इसमें शुद्ध द्वैतवाद से। निकम्बाचार्य का निबंगाचार्य का संबंध किससे था? द्वैताद्वैत से। ठीक है, तो इस प्रकार मैच करोगे तो आपको ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
22 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे तो आपको फर्स्ट है, ठीक है, और सेकंड और थर्ड है, ये कूर्चक नहीं है, तो आपको ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना। ठीक है, ये जो कि उसने सफल भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में पूछा गया चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि कथन है इसमें, शक विजय के संदर्भ में सबलतम साक्ष्य इस राजा की रजत मुद्राएं हैं। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा देखते हैं कथन क्या है, इन मुद्राओं का वजन लगभग 33 ग्रेन था। ठीक है, तो आपको दोनों सही है, ये एक और दो दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक शाही चार्टर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, कब, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें सूफी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। कुछ कथन दिया गया है, उस पर हमें विचार करना है। तो इसमें देखेंगे तो ए ऑप्शन आपको सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ये चौथा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या है, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में कुछ कथन है, उस पर विचार करना है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि 19 सेंटीमीटर लंबी पुरुष मूर्ति के तिपचिया साल ओढ़े हैं, इस पे ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है, चूना पत्थर से निर्मित 12 सेंटीमीटर ऊंची भेड़ा की मूर्ति HR क्षेत्र से मिलती है, ये गलत है, यहाँ से नहीं मिलती है। तो आपको इस प्रकार ए ऑप्शन आपको, बी ऑप्शन आपको करेक्ट होगा, जो कि केवल एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या है, इसमें पूछा गया है कि बहमनी राज्य के प्रमुख व्यक्ति महमूद गवान को निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने मृत्युदंड दिया था। किसने दिया था, मोहम्मद शाह थर्ड ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल काल में तैनात ए रकाब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो पहला क्या है, वह अमीर वर्ग में जो दरबार में तैनात था। ठीक है, ये है। दूसरा क्या है, प्रांतों में तैनात अमीर वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखेंगे केवल एक सही है, दूसरा अमीर वर्ग नहीं था, तो पहला ऑप्शन ये सही है। ठीक है, ओनली वन, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 30 में निम्न में से किस चोल नरेश ने एक दक्षिण पूर्व एशियाई राजा की प्रार्थना पर बौद्ध संघ को ग्राम दान दे दिया था। ठीक है, किसने दिया था, राजा राज प्रथम ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपको करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 में क्या पूछा गया है कि 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, VR शिंदे ने की थी। ठीक है, VR शिंदे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या है, इसमें पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक ही नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था। यह कथन किसका है, जॉन सीले ने इसको कहा था। ठीक है, जॉन सीले के द्वारा कहा गया था, तो ये आपको डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें 33 में क्या पूछा गया है, चौना नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर है। ठीक है, तो सोन नदी के ऊपर है, सोन नदी, बी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी को भारत की पहली पराजय किस आक्रमण से मिली, तो गुजरात में मिली थी पहली जो पराजय मिली थी। ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो कि 1178 में हुई थी। ठीक है, 1178। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें 1920 में प्रतापगढ़ रायबरेली के किसान सभा का संगठन किसने नेतृत्व में किया था। ठीक है, कौन था, बाबा रामचंद्र। ठीक है, सी ऑप्शन आपको करेक्ट है। 36 में क्या पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्धन
ने किस गुप्त शासक के दरबार में गया मैं बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचारक भेजा? ठीक है, किसको भेजा था? कौन किसने भेजा था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भेजा था। इसमें 36 का आपका बी हो जाएगा। थर्टी सेवन देखते हैं, इसमें स्टेटमेंट है। तो इसमें पहला क्या है? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी अभियान वित्तीय जोखिम था। ठीक है, वित्तीय जोखिम था। चलो पहला सही है। कारण देखते हैं क्या है? वह दक्षिणी राज्यों को हड़पना चाहता था। ये गलत है। ठीक है, रीजन गलत है, आपका असर्शन सही है, जो कि कथन सही है। तो आपका ए ऑप्शन सेलेक्ट होगा। ठीक है, आर गलत है। 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि 38 में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया था? ठीक है, किसका किया था? इंडियन ओपिनियन। दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका की संपादन किया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि डुब्रिल के अनुसार समुद्रगुप्त के विरुद्ध पूर्वी दक्कन के शासकों ने एक संघ बनाया था, जिसका नेता था कौन था? जिसका नेता विष्णुगुप्त था, क्वाची के नाम से जानता है, विष्णुगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पुराविद द्वारा पूर्वापाषाण स्थल आदमगढ़ का उत्खनन करवाया गया था? आदमगढ़ का इसमें किसने करवाया था? आर.वी. जोशी ने। आर.वी. जोशी, आपको बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें। ठीक है, 40 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में इसमें मैच करना है। सूची 1 में दिया गया है कि 1857 की क्रांति के नेता हैं, और सूची सेकंड में देखना है, इसमें कार्य क्षेत्र दिखाया गया है। ठीक है, किस एरिया से थे? तो सबसे पहले देखा गया है कि नाना साहब। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। ठीक है, नाना साहब कानपुर से थे। और लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से थी। तो हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से थी। और खान बहादुर खां कहाँ से? लोहरखांड से। इस प्रकार देखेंगे आपको ए ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा, पहला। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में पूछा गया है कि जो है निम्न में से किस पुरास्थल से झूकर और झाकर संस्कृति के प्रमाण मिले थे? चन्हूदड़ों से मिले थे। सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, सी। ठीक है, उसके बाद दूसरा, उसको सही काल के रूप में व्यवस्थित करना है समय के अनुसार। तो इसमें पहला होगा 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में पूछा गया है कि इसमें मैच करना है, पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक। तो इस प्रकार से उनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, ए में दिखाया गया है कि आलमगीर नामा, ये किसने लिखा था? मुंशी मोहम्मद काजिम ने। ठीक है, दूसरा क्या है? बी। बी को किसने लिखा है? तबकात ए अकबरी, इसको किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने। उसके बाद चहर चमन, ये किसने लिखा था? चंद्रभान ब्राह्मण ने। और लास्ट डी देखते हैं, इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये किसने लिखा था? ये मुतमिद खान ने लिखा था। इस प्रकार मैच करेंगे तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है 44 का। 45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि राजा किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में केरल के राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर सालकैल मरुल को उपाधि धारण की थी? तो इसमें ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में क्या पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? एसपी मुखर्जी थे। ठीक है, डॉक्टर एसपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में पूछा गया है कि किसने कहा यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो उसे हिंदू नहीं कहा था? ठीक है, मैं उसे हिंदू नहीं कहूँगा। ठीक है, ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। इसी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इसमें
योजनाएं दिया गया है कि जो उसको अपने कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सबसे पहले हुआ था और उसकी अकॉर्डिंग कौन सबसे बाद में हुआ था। तो इसमें दिखाया गया है कि बेबेल योजना 1945 में हुआ था, कि प्रस्ताव 1942 में, CR फार्मूला कब लागू किया था 1944 में, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था 1940 में। तो सबसे पहले इसमें करेंगे अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो सी ऑप्शन में देखेंगे, चौथा पहले नंबर पे है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसमें पूछा गया है प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में उपलब्ध था? अर्धमगधी में। ठीक है, डी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया गया था? किस संधि के द्वारा दिए थे? पुरंदर की संधि, जो कि 11 जून 1665 में हुआ था। 11 जून 1665। ठीक है, इसमें जयसिंह मुगलों की तरफ से लड़े थे, तो उनको दिया गया था। ठीक है, आपको 50 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इतिलाक प्रथा की शुरुआत किससे संबंधित है? ठीक है, इतिलाक प्रथा, तो इसमें फिरोज तुगलक ने प्रारंभ की थी। सी ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में पूछा गया कि ईवी स्वामी नायंकर के संदर्भ में कथन दिया गया है, उस पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में भागीदारी ली। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन दूसरा कथन देखते हैं। उन्होंने 1922 में कांग्रेस छोड़ दिया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही है। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अतरंजी खेड़ा पुरास्थल किस नदी के किनारे है अवस्थित है? ठीक है, काली नदी, काली नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इसमें क्या है? कुछ वंश दिया गया है, उसको उसके कालानुक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, राजवंशों के अकॉर्डिंग। तो संगम राजवंश देखते हैं, ये कब से कब तक था? 1336 से 1485। ठीक है, तुलु वंश कब था? 1491 से 1570। अरविंदु कब था? अरविंदु का था 1646 में। ठीक है, सबसे बाद में यही था, तो थर्ड वाला सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो सुलुभ देखते हैं, सालुभ 1485 से 1505 था। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे संगम सबसे पहले था, तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा जो। ठीक है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में पूछा गया है तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसकी स्थापना, पहला कथन है उसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? राजेंद्र लाल मिश्र इस सभा के सदस्य थे, ये भी सही है। तो इस प्रकार दोनों सही है, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56। इसमें पूछा गया है ऋग्वेद ब्रह्मांड को कितने लोकों में बांटा था? ठीक है, 3 लोकों में बांटा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में 3 लोकों में। 57 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस किताब का अनुवाद फारसी में रजनामा शीर्षक से दिया गया है? इसमें रजनामा जो दिया गया है वो फारसी लैंग्वेज में कौन सी किताब का? तो ये महाभारत को किया गया था। ठीक है, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। इसमें पूछा गया है निह्नव कौन सा है? निह्नव क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जैन धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन। ठीक है, इसको निह्नव के नाम से जाना जाता है। 59 देखते हैं। 59 में क्या पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी व सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी? कौन सी थी? सिपह सलार, सिपह सलार और मलिक। ठीक है, बी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, सिपह सलार और मलिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में क्या पूछा गया है कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? इसमें डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले। 1 मिनट, इसको थोड़ा चेक करते हैं। इसमें 60 में ये गलत मार्क किया गया है। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? कोलबर्ड था। ठीक है,
तो बी को करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, कोलबर्ट। ठीक है, तो 60वें का कोलबर्ट हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंडिया में कोलबर्ट के द्वारा स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से जो है हम देखेंगे तो 60 क्वेश्चन हो गए आपके हिस्ट्री के। तो दोस्तों इसको अगर आप को आगे कोई भी एग्ज़ाम हो, आर ओ या पीसीएस या और किसी भी के, आप रिवाइज भी कर सकते हैं कि आपका यूपीपीएससी का पैटर्न क्या है। और जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आया हो या उनको कुछ हेल्प मिली हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।